Hello, students. So today we are going to start Unit 4 Travel and Adventure. आज हम Unit 4 start करेंगे Travel and Adventure और इसका पहला chapter है The Tunnel. So let us read. It was almost noon and the jungle was very still, very silent. दोपहर हो चला था, करीब करीब दोपहर हो चला था. जंगल बिल्कुल शांत था, सन्नाटा था. स्टिल माने कि कोई हलचल नहीं थी वहां में. Heat waves shimmered along the railway embankment where it cut a path through the tall evergreen trees. और जो गर्मी की जो लहर है वो बिल्कुल चमचमा रही थी एंड जो रेलवे एम्बैंकमेंट था. रेलवे एम्बैंकमेंट माने कि जो पटरियों को जाने के लिए जो पत्थर डाल के जो बनाते हैं ना रास्ता, वो बिल्कुल ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से एवरग्रीन ट्रीज जो माने जो हमेशा हरा भरा रहता है उनके बीच से जा रही थी. द रेलवे लाइन्स were two straight black serpents disappearing into the tunnel in the hillside. और वो जो रेल के जो पटरियां हैं, दो पटरियां हैं, बिल्कुल सीधी काले रंग की सरपेंट यानी सांप, है ना, सांप की तरह दिख रही थी. मानो कि वो गुजर मैंने अंदर सांप, दो सांप है जो टनल के अंदर बिल्कुल पहाड़ों के बीच में जो टनल हो वहां गायब हो रही हो, ऐसा नजर आ रहा था. सूरज stood near the cutting waiting for the midday train. और सूरज वहाँ जंगलों के बीच में जो रास्ता बना उसी को कटिंग कहते हैं ना, पहाड़ों के बीच में जो रास्ता है, जो पटरियों के लिए रास्ता बना था, वहाँ वो इंतजार कर रहा था दोपहर की ट्रेन के लिए. इट वॉजंट अ स्टेशन एंड ही वॉजंट कैचिंग अ ट्रेन. एंड वो रुका तो था लेकिन ना वहाँ कोई स्टेशन था और ना ही उसे कोई ट्रेन पकड़ना था. ही वॉज वेटिंग सो दैट ही कुड वॉच द स्टीम इंजन कम रोरिंग आउट ऑफ द टनल. वो वहाँ रुका था ताकि वो देख सके स्टीम इंजन को वहां से तेज आवाज करते हुए टनल से निकलते हुए वो देखना चाहता था. He had cycled out of the town and taken the jungle path until he had come to a small village. और वो अपने शहर से साइकिलिंग करता हुआ, साइकिल से होता हुआ उस जंगल के रास्ते में आया था. मैंने जंगल की ओर आया था जब तक मैंने वो एक छोटे से गांव तक पहुंच गया था ताकि वो ये सब देख सके. He had left the cycle there and walked over a low scrub covered hill and down to the tunnel exit. और वो साइकिल जो है अपने वो गांव के वहां में छोड़ करके वो वहां से वो पैदल ही वो जो स्क्रब कवर्ड हिल यानी कि छोटे छोटे पेड़ों और झाड़ियों से घिरा हुआ जो पहाड़ी है उससे होता हुआ वो टनल के एग्जिट बाहर के तरफ में आके रुका हुआ था. नाउ ही लुक्ड अप. अब वो ऊपर की ओर देख रहा था. ही हैड हर्ड इन द डिस्टेंस द श्रिल विसल ऑफ द इंजन. और वहां खड़ा होके उसे दूर से एक ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई दे रही थी. इंजन की जो सीटी है उसकी आवाज सुनाई दे रही थी. ही कुडंट सी एनीथिंग. उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था बिकॉज द ट्रेन वॉज अप्रोचिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द हिल. क्यों नजर नहीं आ रहा था? क्योंकि ट्रेन जो है पहाड़ी के उस पार से आ रही थी, दूसरे एंड से. बट प्रेजेंटली अ साउंड लाइक डिस्टेंट थंडर इश्यूड फ्रॉम द टनल. लेकिन अभी अचानक मानो कि बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज जैसे वो टनल के अंदर से आ रही थी. एंड ही न्यू द ट्रेन वॉज कमिंग थ्रू. और उसे अब समझ में आ गया था कि ट्रेन जो है टनल से होते हुए आ रही है. A second or two later, the steam engine shot out of the tunnel. और एक दो सेकंड के अंदर ही वो जो स्टीम इंजन है वो टनल से एकदम निकल के आ गई. स्नॉटिंग एंड पफिंग लाइक सम ग्रीन ब्लैक एंड गोल्ड ड्रैगन, सम ब्यूटिफुल मॉन्स्टर आउट ऑफ सूरज ड्रीम. और वो जो निकल के आ रही थी वो माने जैसे कि तेज फपकियाँ ले माने तेज जैसे स्नोरिंग का यानी कि मतलब होता है ना जो नाक से आवाज़, जो कराटे की जैसा आवाज़. पफिंग माने धुआँ फूँकता हुआ वो अंदर से आ रही थी मानो कोई एक हरा, काला और गोल्डन रंग का कोई ड्रैगन हो, कोई खूबसूरत सा मॉन्स्टर हो, जो सूरज के ड्रीम में, सपनों में जैसे उसे नज़र आ रहा था वैसा उसे ड्रैगन की तरह वो दिख रहा था. Showering sparks left and right, it rode challenge to the jungle. और उसमें से स्पार्क्स निकल रही थी, चिंगारियां दाएं बाएं दोनों ओर से निकल रही थी और मानो वो ऐसा रोर कर रहा था, दहाड़ रहा था और जैसे कि मानो जंगल को चैलेंज कर रहा हो. इंस्टिंक्टिवली सूरज स्टेप बैक अ फ्यू पेसेस. और बिना कुछ सोचे समझे, जैसे अचानक कोई गाड़ी आ जाए तो आप खुद से ही पीछे हो जाते हो, आपको सोचना नहीं पड़ता, आप खुद से ही पीछे हो जाते हो. उसी तरह सूरज भी इंस्टिंक्टिवली बिना कुछ सोचे ही वो बिल्कुल पीछे की ओर एक दो कदम, पेसेस है ना, एक दो कदम वो पीछे की ओर हो गया. वेव्स ऑफ हॉट स्टीम स्ट्रक हिम इन द फेस.
और जो स्टीम इंजन था ना, उसके जो गरम-गरम धुआँ है, वो उसके चेहरों पर भी आके लगी। इवन द ट्रीज़ सीम्ड टू फ्लिंच फ्रॉम द नॉइज़ एंड हीट, और ऐसा लग रहा था मानो पेड़ भी पीछे हो जा रही है उसके धुएँ से, उसके शोर से। एंड देन द ट्रेन हैड गॉन, लीविंग ओनली अ प्लूम ऑफ स्मोक टू ड्रिफ्ट लेज़िली ओवर द टॉल शीशम ट्रीज़। और अब वो ट्रेन गुज़र चुकी थी, अपने पीछे एक धुएँ का बादल जैसा छोड़ के गई, जो धीरे-धीरे शीशम के पेड़ों से होते हुए मूव करते हुए माने धीरे धीमा-धीमा पार होके चला जाए। द जंगल वाज़ स्टिल अगेन, नो वन मूव्ड, और जंगल फिर से बिल्कुल रुक गया, मानो थम गया सब कुछ, कोई हलचल नहीं। Suraj turned from his contemplation of the drifting smoke and began walking along the embankment towards the tunnel. अब सूरज कहीं खो गया था, है ना? वो क्या अपने ख़्यालों में कहीं खो गया, तो उससे वो फिर से वापस लौट के आ गया। एंड वो अब धीरे-धीरे चलने लगा था, वो जो पत्थर जो लगे हुए थे पटरियों के आस-पास एम्बैंकमेंट, उसी के ऊपर से चलता हुआ वो टनल के अंदर की ओर बढ़ने लगा। द टनल ग्रू डार्कर एज़ ही वॉक्ड फर्दर इनटू इट, और जैसे वो टनल के अंदर-अंदर जाने लगा, धीरे-धीरे अंधेरा मतलब बढ़ता गया। When he had gone about 20 yards, it became pitch dark. अब वो करीब 1 यार्ड का मतलब करीब-करीब 1 मीटर से 10 सेंटीमीटर कम है ऐसा। तो करीब-करीब वो 20 मीटर गया ही होगा कि बिल्कुल अंधेरा, एकदम पिच डार्क हो गया, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। सूरज हैड टू टर्न एंड लुक बैक एट द ओपनिंग टू रीअश्योर हिमसेल्फ दैट देयर वाज़ स्टिल डेलाइट आउटसाइड। और सूरज बार-बार पीछे की ओर मुड़ के देख रहा था, और ये माने तसल्ली कर ले रहा था कि भई अभी भी दिन का ही समय है, बाहर टनल के उजाला ही है। Ahead of him, the tunnel's other opening was just a small round circle of light. और उसके आगे जो टनल का जो दूसरा सिरा है, दूसरा एंड है, वो बिल्कुल उसे एक छोटे से सर्कल की तरह अब नज़र आ रहा था, एक लाइट का गोला जैसा। The tunnel was still full of smoke from the train, but it would be several hours before another train came through. और अभी भी जो टनल है, टनल के अंदर धुआँ ही था, जो ट्रेन गया था उसका धुआँ अब भी भरा हुआ था, लेकिन अभी काफ़ी समय था अगला ट्रेन आने में। टिल देन द कटिंग बिलॉन्ग टू द जंगल अगेन, और तब तक ये रास्ता, जंगलों के बीच का ये रास्ता सिर्फ जंगल का ही था। सूरज डिड नॉट स्टॉप, सूरज रुका नहीं, बिकॉज़ देयर वाज़ नथिंग टू डू इन द टनल एंड नथिंग टू सी, क्योंकि टनल के अंदर ना कुछ करने को था, ना कुछ देखने को था। ही हैड सिंपली वांटेड टू वॉक थ्रू so that he could know what the inside of the tunnel was really like. वो तो केवल उसके अंदर से होता हुआ जाना चाहता था, क्योंकि वो देखना चाहता था कि एक्चुअल में सही में टनल का अंदर कैसा होता है। द वॉल्स वर डैम्प एंड स्टिकी, उसके दीवार गीले-गीले से थे, मतलब चिपचिपा थे। अ बैट फ्लू पास्ट, और एक जो बैट है चमगादड़ अचानक तेजी से उड़ के पार हुआ। अ लिजर्ड स्कटल बिटवीन द लाइन्स, और एक माने गिरगिट जो है, या छिपकली बोल लीजिए, ये पटरियों पर से तेजी से दौड़ के पार हुआ। Coming straight from the darkness into the light, Suraj was dazzled by the sudden glare and put a hand up to shade his eyes. और जैसे ही वो अंधेरे से निकला, सूरज की आँख ना बिल्कुल चौंधिया गई। आप समझिए कि आप बिल्कुल अंधेरे में थे और अचानक लाइट आ जाए, तो कैसे आपके आँख चौंधिया जाते हैं, तो वैसा, है ना? वो जो सूरज की जो बाहर जैसे निकला, सूरज के सूरज की आँख में जो रोशनी पड़ी, वो उसकी आँखों को चौंधिया दिया, और उसने तुरंत अपने हाथ से अपने आँखों पर छाँव कर लिया। He looked up at the tree-covered hillside and thought he saw something moving between the trees. और वो पहाड़ियों से ढका हुआ, पेड़ों से ढका हुआ पहाड़ की तरफ देखता है, और उसे वो सोचता है कि शायद मैंने अभी किसी को यहाँ से गुजरते हुए देखा। It was just a flash of orange and gold and long swishing tail. एक फ्लैश था, एक झलक था, एक ऑरेंज और गोल्डन कलर का, और मानो एक करके किसी का पूंछ जैसा पार हुआ हो। इट वॉज देयर बिटवीन द ट्रीज फॉर अ सेकेंड और टू, एंड देन इट वॉज गॉन। वो पेड़ों के पीछे कुछ 1 सेकेंड के लिए था, 1-2 सेकेंड बस, और उसके बाद वो गायब हो गया। About 15 meters from the entrance to the tunnel stood the watchman's hut.
और टनल के एंट्रेंस से करीब 15 मीटर की दूरी पर था एक छोटा-सा वॉचमैन का हट, उसकी झोपड़ी। Marigolds grew in the front of the hut, and at the back there was a small vegetable patch. और उसके आंगन में जो हट के बाहर जो आंगन है, सामने की तरफ वहाँ में गेंदे के फूल खिले हुए थे और पीछे तरफ में एक छोटा-सा जगह था जहाँ में सब्जियों की खेती थी। It was the watchman's duty to inspect the tunnel and keep it clear of obstacles. और ये वॉचमैन का ड्यूटी था कि उस टनल को इंस्पेक्ट करे और ये ख्याल रखे कि उसमें कोई अड़चन ना हो, रुकावट ना हो, बिल्कुल क्लियर हो रास्ता ट्रेन के जाने आने के लिए। Every day before the train came through, he would walk the length of the tunnel. हर दिन ट्रेन के आने से पहले वो टनल के एक एंड से दूसरे एंड तक वो जाता था और आता था। If all was well, he would return to his hut and take a nap. और अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो वापस वो हट की और अपनी झोपड़ी में आता और एक छोटी सी नींद ले लेता। नैप में छोटा सी नींद को बोलते हैं। If something was wrong, he would walk back up the line and wave a red flag and the engine driver would slow down. और अगर कुछ खतरा है तो वो वापस आएगा और वो लाल रंग का झंडा वेव करेगा जिससे कि इंजन ड्राइवर को समझ में आ जाए और गाड़ी को धीरे कर ले। ये तो हो गई दिन की बात। At night, the watchman lit an oil lamp and made a similar inspection of the tunnel. रात के समय में भी वो जो वॉचमैन है वो अपना लैंप लेकर के लैंटर्न लेकर के वो इंस्पेक्ट करता था टनल को। ऑफ कोर्स ही वुड नॉट स्टॉप द ट्रेन इफ देयर वाज अ पॉर्क्यूपाइन ऑन द लाइन। ऐसा नहीं है कि अगर कोई नेवला आ जाए तो लाइन को रोक ले, नहीं नहीं, ऐसा छोटे जीव के लिए नहीं। बट इफ देयर वाज एनी डेंजर टू द ट्रेन ही वुड गो बैक अप द लाइन एंड वेव हिज लैम्प टू द अप्रोचिंग इंजन। लेकिन अगर कोई बड़ा खतरा है ट्रेन के लिए तो वो वापस आएगा और अपने लैंप को वेव करेगा, हिलाएगा, ताकि मैंने जब इंजन ट्रेन का इंजन आएगा तब ताकि वो समझ सके। इफ ऑल वाज वेल ही वुड हैंग हिज लैंप एट द डोर ऑफ हिज हट एंड गो टू स्लीप। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो सीधा आकर के अपने जो लैंटर्न को अपने जो झोपड़ी है उसके बाहर ऐसे लटका देगा और सो जाएगा। He was just settling down on his cot for an afternoon nap when he saw the boy emerge from the tunnel. वो अब दोपहर का एक छोटी सी झपकी लेने के लिए जा ही रहा था कि तभी उसने देखा कि एक लड़का टनल के वहां से होते आ रहा है। He waited until सूरज was only a meter or so away and then said, और वो इंतजार कर रहा था कि सूरज जैसे उसके करीब आ जाए, करीब 1 मीटर के आसपास की दूरी तक जब पहुंचा उसने कहा, वेलकम वेलकम, आई डोंट ऑफन हैव विजिटर्स। बोला कि आपका स्वागत है, मेरे यहाँ तो बहुत सारे विजिटर्स हमेशा आते नहीं है। सिट डाउन फॉर अ वाइल एंड टेल मी व्हाई यू आर इंस्पेक्टिंग माई टनल। आओ बैठो और मुझे बताओ कि तुम मेरे टनल को क्यों इंस्पेक्ट कर रहे थे। इज इट योर टनल? आज सूरज सूरज पूछता है, क्या ये टनल आपका है? इट इज, सेड द वॉचमैन। बोला हाँ है, मेरा है। इट इज ट्रूली माई टनल सिंस नो वन एल्स विल हैव एनीथिंग टू डू विथ इट। क्योंकि यह टनल तो मेरा ही है, क्योंकि किसी और को ना इससे कुछ लेना है ना देना है। आई हैव ओनली लेंट इट टू द गवर्नमेंट। मैंने ही तो इसे सरकार को दिया है। सूरज सैट डाउन ऑन द एज ऑफ द कॉट। उसके जो चारपाई है उसके बिल्कुल किनारे में सूरज भी बैठ गया। आई वॉन्टेड टू सी द ट्रेन कम थ्रू, ही सेड। और सूरज ने कहा, मैं टनल में से ट्रेन को आते हुए देखना चाहता था। एंड देन व्हेन इट हैड गॉन आई थॉट आई वुड वॉक थ्रू द टनल। और जब ट्रेन पार हो गया मैं सोचा कि मैं भी टनल से होता हुआ जाऊं। एंड व्हाट डिड यू फाइंड इन इट? तो जो आदमी है वो पूछता, और तुम्हें क्या नजर आया इसके अंदर, क्या मिला? नथिंग, इट वॉज वेरी डार्क। बोले मुझे तो कुछ नहीं नजर आया, पूरा अंधेरा था यहाँ। बट वेन आई केम आउट आई थॉट आई सॉ एन एनिमल अप ऑन द हिल, बट आई एम नॉट श्योर, इट मूव्ड ऑफ वेरी क्विकली। लेकिन उसने कहा कि जब मैं यहाँ से बाहर निकला मुझे लगा कि मैंने किसी जानवर को देखा इस पहाड़ी पे, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि वह बहुत तेजी से चला गया। इट वॉज अ लेपर्ड यू सॉ, सेड द वॉचमैन, माई लेपर्ड। तो वॉचमैन ने कहा कि ओहो, जो तुमने देखा ना वो एक लेपर्ड था और वो मेरा लेपर्ड है। डू यू ओन अ लेपर्ड टू? बोला क्या आपका लेपर्ड भी है? आई डू। एंड डू यू लेंड इट टू द गवर्नमेंट? क्या ये भी आप सरकार को देते हो? आई डू नॉट, इट इज डेंजरस। बोला नहीं नहीं,
ये वो मैं नहीं देता हूँ। तो ये पूछता है क्या इज इट डेंजरस? सूरज पूछता है क्या वो खतरनाक है? नो, इट इज अ लेपर्ड दैट माइंड्स इट्स ओन बिजनेस। इट कम्स टू दिस रेंज फॉर ए फ्यू डेज एवरी मंथ। नहीं नहीं नहीं, वो अपने काम से मतलब रखना। माइंड्स इज इट्स ओन बिजनेस का मतलब है वो अपने काम से ही मतलब रखता है। और वो पहाड़ी की इस एरिया में महीने में कुछ दिनों के लिए आता है। हैव यू बीन हियर अ लॉन्ग टाइम? आज सूरज सूरज पूछता है क्या आप यहाँ काफी लंबे समय से हो? मैनी ईयर्स, माई नेम इज सुंदर सिंह। और बोलते हाँ हाँ काफी सालों से हूँ और मेरा नाम सुंदर सिंह है। और सूरज भी कहता है कि माई नेम इज सूरज और मेरा नाम सूरज है। There is one train during the day and there is one train during the night. Have you seen the night mail come through the tunnel? मतलब कि एक ट्रेन तो सुबह के समय गुजरती है और एक ट्रेन रात के समय। क्या तुमने रात का नाइट मेल देखा है टनल से आते हुए? नो। एट व्हाट टाइम डज इट कम? उससे सूरज पूछ रहा है कि नहीं नहीं मैंने नहीं देखा है, वो कितने बजे आती है? एट अबाउट 9 o'clock। इफ इट इजंट लेट, बोला कि वो 9 बजे आती है रात के, अगर वो लेट ना हो तो। यू कुड कम एंड सिट हियर विथ मी। तुम आ सकते हो और बैठ सकते हो मेरे साथ, इफ यू लाइक, अगर तुम चाहो तो। एंड आफ्टर इट हैड गॉन, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्लीप, आई विल टेक यू होम। और उसके जाने के बाद में मैं सोने के बदले मैं तुम्हें जाके तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। आई विल आस्क माई पेरेंट्स, सेड सूरज, विल इट बी सेफ? और सूरज बोलता है कि ठीक है, मैं अपने पेरेंट्स से पूछूंगा और बताइए कि क्या ये सेफ रहेगा ना? Of course, it's safer in the jungle than in the town. Nothing happens to me out here. तो बोलते हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जंगल तो शहर के तुलना में काफी सेफ है। देखो मुझे कुछ नहीं हुआ इतने मैंने आज तक यहाँ में। बट लास्ट मंथ व्हेन आई वेंट टू द टाउन, आई वाज ऑलमोस्ट रन ओवर बाय अ बस। मतलब कि पिछले महीना जब मैं शहर गया था, बस मैं तो बस के नीचे ही आने वाला था, बस तो मेरे ऊपर चल ही जाता। सुंदर सिंह yawned and stretched himself out on the cot। और सुंदर सिंह जो है वो यौन करने लगा। यौन यानी कि नहीं होता जम्हाई भरना। एंड उसमें ना नींद आने से नहीं करता हाँ करके वैसा है, और वो बिल्कुल अपना पैर वैर को स्ट्रेच करके वो कॉट में लेट गया। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ नैप माई फ्रेंड। इट इज़ टू हॉट टू बी अप एंड अबाउट इन द आफ्टरनून। मैंने कि भैया मैं तो अब थोड़ा नींद लेने जा रहा हूँ, और इतने धूप में बैठे रहना इस दोपहरी में ठीक नहीं है। एवरीवन गोज टू स्लीप इन द आफ्टरनून, कंप्लेन सूरज। सूरज जो है शिकायत लगाने लगा, सभी को दोपहर में जाके सो जाते हैं। माई फादर लाइज डाउन एज सुन एज ही हैड हिज लंच। मेरे पिताजी भी जैसे ही उनका लंच हो जाता है वो सो जाते हैं। वेल, द एनिमल्स ऑल्सो रेस्ट इन द हीट ऑफ द डे। इट इज ओनली द ट्राइब ऑफ द बॉयज हु कैन नॉट और विल नॉट रेस्ट। बोले जानवर भी तो, सुंदर सिंह बोलते हैं अरे जानवर भी सो जाते हैं दोपहर के समय में, वो भी आराम करते हैं इस गर्मी में। खाली ये जो कुछ बच्चे हैं ना, बॉयज जो लड़के हैं ना, उन्हें आराम नहीं करना होता है। सुंदर सिंह प्लेस्ड अ लार्ज बनाना लीफ ओवर हिज फेस टू कीप इट अवे फ्रॉम फ्लाइज एंड was soon snoring gently। और सुंदर सिंह जो है अपने चेहरे पर एक केले का बड़ा सा पत्ता रख लिया ताकि जो मक्खियाँ वगैरह है वो उसे डिस्टर्ब ना करे। और वो थोड़ी ही देर में अब वो खराटे लेने लगा। सूरज stood up looking up and down the railway tracks, then he began walking back to the village। और सूरज खड़ा होकर के रेलवे ट्रैक को देखने लगा, एंड थोड़ी ही देर में वो वापस गांव की ओर बढ़ने लगा। सो दैट वाज ऑल। क्या है, सूरज कंपेयर्स द ट्रेन टू ए मैजिकल क्रीचर, फाइंड द फ्रेजेस दैट कन्वे द मीनिंग। तो कौन से क्रीचर से वो कंपेयर करता है ना? सरपेंट है ना, सांप से, एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग में दिया हुआ है। सरपेंट से भी है और ड्रैगन से भी है। सरपेंट है बिल्कुल स्टार्टिंग में, है ना, जो फोर्थ लाइन में है, द रेलवे लाइन्स वर टू स्ट्रेट ब्लैक सरपेंट्स, है ना, तो ये है। ओके। अच्छा, ट्रेन को, सॉरी, ट्रेन को सरपेंट से नहीं कंपेयर करता है, ट्रेन को ही कंपेयर्स इट टू द ड्रैगन एक्चुअली। यहाँ देखिए, a second or two later the steam engine shot out of the tunnel, snorting and puffing like some green, black and golden dragon, some beautiful monster out of सूरज dream। जैसे सूरज के सपनों में नजर आने वाला खूबसूरत मॉन्स्टर ड्रैगन की तरफ ग्रीन, ब्लैक और गोल्डन रंग का वो नजर आता है, ये लिखना आपको। Anyway, सूरज knew that the train was close by because उसे
थंडर जैसा आवाज आने लगी थी और विसल की आवाज सुनाई पड़ रही थी फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द टनल, है ना? What did Suraj see inside the tunnel? Actually, he could not see anything because it was very dark. And yeah, the only thing he could see was lizard that ran very hurriedly. और दूसरा उसने देखा था एक bat that flew, है ना? And it was uh, the walls of the tunnel were damp and sticky. ये भी उसने देखा या महसूस किया. And select the correct option. What does Sundar Singh convey about the tunnel? Sundar Singh tunnel के बारे में क्या बोलता है? He says that क्या it is damp and sticky? ना, he has lent it to the government. Yes, ये उसने कहा था. The watchman had created a system through which he informs the locomotive driver about any danger in the tunnel. The following flowchart shows the system. Refer to the text and complete the flowchart. तो पहला क्या है? He walks the length of the tunnel. Number 1 होगा अगर वो day है. फर्स्ट लाइन में होगा डे, है ना? डे है तो सेकेंड लाइन में क्या होगा? नो डेंजर फाउंड, तो ही गोज टू टेक ए नैप. ऑफ डेंजर फाउंड तो ही वुड वेव रेड फ्लैग, राइट, है ना? और अगर नाइट के समय है, इफ नो डेंजर फाउंड, ही वुड हैंग द लैम्प आउटसाइड हिज हट. एंड इफ डेंजर फाउंड तो ही वेव्स द लैम्प टू वार्न द लोकोमोटिव ड्राइवर. ये होगा. That's it for the first part. Second part next time करेंगे. Thank you. Have a good day and don't forget to like and subscribe to the channel.